हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अगर आपको भी हॉस्टल चाहिए ना कॉलेज में, डीटीयू एनएसयूटी में, तो भाई आप सही वीडियो पे आए हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा कि हॉस्टल लेने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, कैसे आपको हॉस्टल मिलेगा और कब आप हॉस्टल में जाके रह सकते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो जो नोटिस आया ना ऑफिशियली, मैं वो भी आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही साथ मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। भले ही वीडियो को 1.5x पे देख लेना या 2x पे देख लेना, बट स्किप मत करना, आपकी इन्फॉर्मेशन छूट सकती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर भाई पहले ना मैं आपको डीटीयू को बता देता हूँ। ठीक है, तो डीटीयू में तो आपने सबने हॉस्टल के लिए अप्लाई कर ही रखा है। ठीक है, सारा फॉर्म भी बंद हो चुके हैं और सबने अप्लाई कर ही दिया होगा हॉस्टल के लिए। ठीक है, तो फिर ना आपकी ना लिस्ट भी आ चुकी है डीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप चेक करोगे ना तो लिस्ट आ चुकी है कि किन किन बच्चों को कौन सा हॉस्टल मिला है। वो लिस्ट आपकी पब्लिश कर दी गई है। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जिसको भी हॉस्टल का वो आ गया है ना, नाम आ गया हॉस्टल की लिस्ट में, तो बस उन्हें पे कर देनी है। 39,000 के अप्रॉक्स फीस है उसकी। ठीक है, वहाँ पे नोटिस में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, फीस पे कर देनी है। साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो डॉक्यूमेंट्स आपको डीटीयू के जो हॉस्टल का ऑफिस है ना, वहाँ पे सबमिट कर देने हैं। ठीक है, और उसके इमीडिएटली बाद ही आपको हॉस्टल में एकोमोडेशन मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके फिजिकली सबमिट कर देना वहाँ पे। ठीक है, और अपनी फ़ीस भी जो डीटीयू की रिमेनिंग फ़ीस है वो भी सबमिट करने के लिए तो आपका आ ही गया है कि भाई आपको 11 से लेकर 17 तक करनी है। ठीक है, और वो भी कैसे करनी पड़ेगी और क्या क्या करना पड़ेगा वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो क्योंकि वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। मैं सब कुछ बता दूंगा आपको कि क्या क्या करना है उसमें और कैसे फ़ीस पे करनी है, कैसे नहीं करनी है। ठीक है, तो भाई आपको ना 13 नवंबर से पहले अपने डीटीयू की हॉस्टल फ़ीस आपको सबमिट कर देनी है। ठीक है, फिर जैसे ही आप हॉस्टल फ़ीस सबमिट कर दोगे ना, उसके बाद ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फिजिकली ऑफलाइन जाके सबमिट करने हैं हॉस्टल ऑफिस में। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो आपको जो आप पेमेंट कर दोगे ना हॉस्टल की, उसकी एक फ़ी रिसिप्ट की कॉपी आपको सबमिट करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना, उसकी कॉपी सबमिट करनी है। ठीक है भाई, साथ में आपको कोविड-19 नेगेटिव का सर्टिफिकेट सबमिट करना है कि आप कोविड-19 नेगेटिव हो, और वो आरटीपीसीआर द्वारा ही पब्लिश किया गया होना चाहिए। ठीक है भाई, आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है कि कोविड-19 की दोनों आपको डोजेस लग चुकी हैं। ठीक है भाई, और आपको फिर लेटेस्ट रेजिडेंस प्रूफ सबमिट करना है पेरेंट्स का। लाइक वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, ये सब। और फोटोकॉपी ऑफ जैक लेटर का यहाँ पे मतलब है कि आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर है ना, कि भाई आपको जिसमें लिखा होता है कि डीटीयू में आपको ये सीट मिली है, उसकी आपको कॉपी सबमिट करनी है। फिर आपको बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी सबमिट करनी है जिसमें, और या फिर आपको एक कैंसल्ड चेक सबमिट करना है। ठीक है, और वो पासबुक आपकी स्टूडेंट के नाम की ही होनी चाहिए। फिर भाई आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना है, वो किसी गवर्नमेंट डॉक्टर द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए। ठीक है भाई, उसके साथ आपको एंटी रैगिंग क्या एफिडेविट बनता है। आप किसी भी नोटरी पे जाओगे, वहाँ पे बोल दोगे एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनवाना है, वो बना देंगे। वो आपको सबमिट करना है 13 से पहले। ठीक है भाई, तो 13 से पहले जैसे ही आप सबमिट कर दोगे ना, फीस सबमिट करने के बाद, तो भाई ये सब आपको ना की मिल जाएगी हॉस्टल की। ठीक है, फिर आप एकोमोडेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप ये सब कर दोगे, फीस पे करने के बाद जब आप कोर्स रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होती है। लाइक आपने यूएमएस पे, जो डीटीयू की यूएमएस है, जो मतलब कि वेबसाइट है, उस पर तो अपना आईडी पासवर्ड मिल ही गया होगा, क्योंकि आपको रोल नंबर तो मिल ही चुका है। ठीक है, और आपकी क्लासेस भी अलॉट हो चुकी हैं, A1 A2 ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब तो हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जब आप फीस भर दोगे ना, तो आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन भी होगा, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सबमिट करनी होगी, लाइक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये सब काफ़ी सारी चीज़ें, ये सब कुछ सबमिट करना होगा। तब मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा क्या क्या करना है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो भाई एनएसयूटी का देखो ना, तो आपके पास फीस पेमेंट का पोर्टल जो होता है ना, वो खुल चुका है। आपके पास मेल भी आ चुका है कॉलेज की तरफ से, और अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सबमिट करनी है, लाइक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट सबमिट करना है, अपना यूएमएस पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, आईडी पासवर्ड लेना है, और भी काफ़ी सारी आपको फीस पेमेंट का पोर्टल खुल चुका है। लाइक आपको लास्ट डेट आपकी 11 दी गई है, उससे पहले फीस सबमिट कर देनी है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको करनी है अभी। ठीक है, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कल या परसों में। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो भाई हॉस्टल ना आपका एनएसयूटी में सिर्फ मेन कैंपस वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। जो ईस्ट एंड वेस्ट कैंपस है, वहाँ पे कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। ठीक है भाई, तो जैसे कि आप हॉस्टल के लिए ना, सबसे पहले तो आपको जो मैंने पहले स्टेप्स बताए ना, वो करने पड़ेंगे। लाइक आपको
ये सब कुछ क्या नाम है, अपनी यूएमएस एक्टिवेट करनी पड़ेगी, और अपना रोल नंबर तो आपको मिल ही चुका है, ठीक है। तो आपको पहले यूएमएस पे लॉगिन करना है, अपनी एनएसयूटी की मेन वेबसाइट है ना, वहाँ पे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम का कोई ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके आपको लॉगिन कर लेना है, जो आप अपनी रोल नंबर और अपने पासवर्ड से आप लॉगिन कर लोगे। जो आपके पास मेल आया होगा उसमें सब कुछ स्टेप्स दिए होंगे वहाँ पे पीडीएफ में, कि आपको कैसे कैसे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करने हैं यूएमएस के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप जनरेट कर लोगे ना अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को, फिर आप लॉगिन कर लेना, वहाँ पे हॉस्टल का फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप उसको ना हॉस्टल के फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन अपने हॉस्टल को फॉर्म को फिल कर दोगे ना, ठीक है, फिर ना आपको हॉस्टल के फॉर्म को का प्रिंट आउट लेके साथ ही में आपको ऑफलाइन भी सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी बता दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। वो सब लेके आपको ऑफलाइन जाके अपना एनएसयूटी के मेन कैंपस में हॉस्टल ऑफिस में सबमिट कर देने हैं। तो भाई आपको ऑफलाइन जाके ना ये सब हॉस्टल का फॉर्म प्लस जो डॉक्यूमेंट्स जो मैं अभी बताऊंगा ये सब आपको सबमिट करने हैं हॉस्टल ऑफिस में 10 से 15 तारीख के बीच, ठीक है। 10 नवंबर से 15 तारीख के बीच सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक, ठीक है। उसके बाद ना हॉस्टल अथॉरिटीज़ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही निकले तो आपका नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, अब आपको हॉस्टल मिलने का अगला प्रोसेस शुरू हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेल आ जाएगा, जो आपने यूएमएस पे अपनी ईमेल आईडी डाल रखी होगी ना, उस पर आपको मेल आ जाएगा कि भैया आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे थे वो अप्रूव हो चुके हैं हॉस्टल के लिए। तो भाई जो आपकी पहली लिस्ट है ना कि हॉस्टल अलॉटमेंट किस किस को हॉस्टल मिला है, वो आपकी 13 तारीख को या 14 तारीख को आपकी आईएमएस पे, वो जो आपका मेन वेबसाइट है ना एनएसयूटी की, उस पर आपको दिख जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि भाई हमें हॉस्टल मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। तो भाई अगर आप हॉस्टल का फॉर्म सबमिट कर देते हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पक्का हॉस्टल मिल ही जाएगा। अगर आपके पास मेल भी आ जाता है ना कि आपने जो डॉक्यूमेंट फिजिकली सबमिट करे हैं वो सारे सही है, तो उसके बाद भी कुछ पक्का नहीं है कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई हॉस्टल की ना बहुत कम सीट्स हैं। तो भाई सबसे पहले तो जिन बच्चों ने आउटसाइड दिल्ली कोटे में एडमिशन लिया है ना, सबसे पहले हॉस्टल उन्हें दिया जाता है, ठीक है। फिर देखा जाता है डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर आपका 40 किलोमीटर के अंदर है ना कॉलेज से घर आपका, तो भाई बिल्कुल ही आपका मिलना नामुमकिन ही है भाई, इम्पॉसिबल मान लो, ठीक है। सबसे पहले तो आउटसाइड दिल्ली वालों को देखा जाएगा, और एड्रेस वो कंसिडर किया जाएगा जो आपका जेईई मेंस में था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, मतलब बच्चे क्या करते हैं कि हॉस्टल के फॉर्म भरते टाइम अपना एड्रेस आउटसाइड दिल्ली का दे देते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होता है। जो आपने एड्रेस जैक दिल्ली में भरा था या फिर जेईई में भरा था ना, वो एड्रेस वो लोग देखते हैं और देखते हैं कि क्या आपने आउटसाइड दिल्ली से एडमिशन लिया है। इनसाइड दिल्ली वाले बच्चों को तो बहुत ही कम होते हैं जो इनसाइड दिल्ली से जिनको हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। मेन प्रेफरेंस दी जाती है आउटसाइड दिल्ली वालों को, और उनमें भी जिनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है वो कॉलेज से। तो भाई जैसे ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा ना, आपके पास एक मेल आ जाएगा कि भाई आपको ये हॉस्टल और ये रूम नंबर अलॉट हो चुका है, ठीक है। तो फिर अगर आपके पास जैसे हॉस्टल मिल जाता है ना, तो आप उसे चेंज नहीं करा सकते इमीडिएटली कि लाइक आप कह दो कि मेरे को ये मिला है तो मेरे को दूसरा चाहिए, नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई फिर ना आपको अपनी हॉस्टल फीस पे कर देनी है, ठीक है। वो आप 3 मेथड से सिर्फ पे कर सकते हो, या तो क्रेडिट कार्ड से, या डेबिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग से, ठीक है। फिर अगर आप सिर्फ ना 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको हॉस्टल फीस पे करने का, ठीक है। अगर आपने 2 दिन के अंदर पे नहीं करी तो फिर भाई आपका ना हॉस्टल कैंसिल हो जाएगा। फिर वो जो स्टूडेंट वेटिंग में होगा ना, वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम होगा, उनमें से किसी को वो दे दिया जाएगा आपका हॉस्टल, अगर आप फीस 2 दिन के अंदर पे नहीं करते हैं तो फिर भाई जैसे ही आप अपना ये फीस पे कर दोगे ना हॉस्टल की, तो भाई आपको ना जो ई चालान निकलता है ना फीस पेमेंट के बाद, उसकी आपको 2 कॉपीज निकालनी है, ठीक है। एक कॉपी आपको हॉस्टल के ऑफिस में सबमिट कर देनी है इमीडिएटली, ठीक है। और दूसरी कॉपी को आप अपने पास रख सकते हैं, अपने मतलब रिकॉर्ड के लिए कि मैंने फीस पे करी है भाई हॉस्टल में, ठीक है। उसके लिए दूसरी कॉपी को आप अपने पास रख सकते हैं। तो भाई इसके बाद ना आपको सीधा वो डायरेक्ट हॉस्टल की चाबी दे देंगे। जैसे आप ई चालान सबमिट कर दोगे ना, तो आपको हॉस्टल की चाबी, आपको हॉस्टल अपने रूम की चाबी दे दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ना आपको वहाँ पे चेक कर लेना है अच्छे से कि मतलब हमारी जो इन्वेंट्री है हॉस्टल रूम में वो सब कुछ सही है या नहीं है। लाइक जैसे टेबल हो गया, स्टडी टेबल, बेड हो गया, और एक अलमीरा होती है, वो सब सही है कि नहीं है, ठीक है। आप जैसे ही वो चेक कर लेंगे ना, तो उसके बाद वो एक इन्वेंट्री फॉर्म साइन करवाएंगे आपसे कि जिसमें लिखा होगा कि क्या आपका ये जो इन्वेंट्री है सब कुछ अपनी हॉस्टल में सही सलामत है या नहीं है, ठीक है। फिर वो साइन करवाएंगे, फिर वो आपको साइन कर देना है, ठीक है। फिर आपको हॉस्टल का आईडी कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और आपको चाबी दे दी जाएगी हॉस्टल की, ठीक है। फिर आप वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। फिर अपना जो भी अपना सामान वामान लाना है वो आप जब मर्जी ला सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी भी आप अपने
पेरेंट्स को भी ला सकते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए, वो परमिशन लेनी पड़ती है पर ला सकते हैं, ठीक। तो भाई स्टूडेंट को ना हॉस्टल का रेजिडेंस तभी समझा जाएगा जब उसके पास हॉस्टल का आईडी कार्ड होगा, ठीक है। बिना हॉस्टल के आईडी कार्ड के एनएसयूटी के हॉस्टल में आप बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी और एंटर करना नहीं कर सकता है बिना हॉस्टल के आईडी कार्ड के, ठीक है। जब तक आपको हॉस्टल का आईडी कार्ड इशू नहीं होता है ना, तब तक आप भी वहाँ पे कुछ भी कह दो गार्ड को, गार्ड अंदर जाने नहीं देता, ठीक है। अगर आपके पास आईडी कार्ड है हॉस्टल का, तभी आपको हॉस्टल के अंदर घुसने दिया जाएगा। तो भाई अब मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको हॉस्टल के ऑफिस में फिजिकली जाके सबमिट कर देने हैं जब आप अपना ऑनलाइन हॉस्टल का फॉर्म फिल कर दोगे, ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले तो आपको वो जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है ना, जो मतलब आपको सीट अलॉटमेंट लेटर होता है, उसकी आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको सेल्फ अटेस्ट करके, यानी कि अपना नीचे छोटा सा साइन कर देना, वो आपको सबमिट करना है। और साथ ही साथ आपको जो एडमिशन फीस जो होती है ना एनएसयूटी की, लाइक पहले जो आपने 95,000 दिए थे, उसकी आपको कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके सबमिट करनी है। 5 आपको फोटोज सबमिट करनी है, ठीक है। उसमें से 5 में से आपकी 2 स्टैम्प साइज होंगी और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होंगी आपकी, ठीक है भाई। और फिर पेरेंट्स के आईडी कार्ड की फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी है, जिसमें पेरेंट्स ने छोटा साइन कर रखा हो, लाइक आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, कुछ भी, ठीक है। और साथ में आपको लेटेस्ट रेजिडेंशियल प्रूफ की कॉपी सबमिट करनी है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, ये सब, ठीक है। तो भाई जो भी आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं या फिर डासा से एडमिटेड जो भी बच्चे हैं ना, उन्हें एक अपना लोकल गार्जियन अपना डिक्लेयर करना पड़ता है। लोकल गार्जियन का मतलब जो भी लाइक आपका जानने पहचानने वाला हो, जो दिल्ली में रहता हो, ठीक है, वो आपको बताना पड़ता है कॉलेज वालों को, उसका एड्रेस वगैरह देना पड़ता है कि ये हमारा लोकल गार्जियन है। मतलब कोई भी आपका फ्रेंड हो, जानने पहचानने वाला रिलेटिव हो, बस दिल्ली में उसका रहने वाला होना चाहिए, दिल्ली का रहने वाला होना चाहिए वो, ठीक है भाई। तो आपको उनके साइन भी करवाने हैं जो फॉर्म में, ठीक है। तो फिर भाई आपको ना लोकल गार्जियन का आईडी कार्ड की फोटोकॉपी भी सबमिट करनी है, जिन पे उनका छोटा सा साइन हो रखा हो, ठीक है। लाइक आप आईडी कार्ड में आधार कार्ड सबमिट कर सकते हैं, पैन कार्ड सबमिट कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। उनकी फोटोकॉपी लेनी है और सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि उनका एक छोटा सा साइन होना चाहिए उसके ऊपर। एंड भाई आपकी हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर दे रखी है नोटिस में, ठीक है। तो अगर आप रामानुजन हॉस्टल लेते हैं तो 32,000 फीस रहेगी आपकी एक सेमेस्टर की डबल सीटर में, और 30,000 रहेगी सिंगल सीटर में। भाई रामानुजन हॉस्टल नॉन एसी हॉस्टल्स हैं, ठीक है। और जो कावेरी हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के लिए, वो एसी हॉस्टल्स हैं, बट उसमें 4 एकोमोडेशन होंगे और उसकी टोटल फीस रहेगी 40,000 रुपये। उसकी हॉस्टल फीस रहेगी 30,000 रुपये, प्लस आपको 10,000 एडवांस में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट होती है ना, वो आपकी रीडिंग के वाइज ही होती है, जैसे कि रीडिंग वो देख लेते हैं, जैसे नॉर्मल घरों में होता है, रीडिंग वाइज आपकी पेमेंट हो जाती है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो आपको एडवांस देना पड़ता है ना, वो बाद में एडजस्ट हो जाता है जब आप वो रीडिंग आपकी मेजर करते हैं उसके बाद। और अलग से आपको मेस फी देनी पड़ेगी 19,000 की एडवांस, ठीक है भाई। तो भाई टोटल 300 कुछ सीट्स अवेलेबल हैं एनएसयूटी में हॉस्टल्स के लिए, इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ सारे मिला के, ठीक है। 300 कुछ ऐसा नंबर है, वो नोटिस में दिया गया है, आप चेक कर लेना, ठीक है भाई। तो यही आपका सारा प्रोसेस था हॉस्टल मिलने का। अगर आपने ये सब प्रोसेस कर लिया, और अगर आपका आउटसाइड दिल्ली कोटा है एंड आपका घर से डिस्टेंस अगर 40 किलोमीटर से ऊपर है, तो आपको हॉस्टल ज़रूर मिल जाएगा। और भाई अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल नहीं मिलता है ना, तो ऐसा भी होता है कि सेकंड सेमेस्टर में हॉस्टल मिल जाए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो अगर जो दिल्ली वाले कैंडिडेट्स हैं ना, वो तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि भाई आपको हॉस्टल मिल भी सकता है, ठीक है। पर सेकंड सेमेस्टर में मिल सकता है, लाइक जैसे जिनका 40 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, 35-30 किलोमीटर वालों को भी मिलते हुए देखा है मैंने हॉस्टल, ठीक है भाई। अगर आपका एनसीआर तक में घर पड़ जाता है, लाइक गुड़गांव पड़ जाता है, नोएडा पड़ जाता है, तब आपको मिल सकता है। और गर्ल्स को हॉस्टल थोड़ा आसानी से मिल जाता है, ठीक है। आपका एनसीआर में होगा अगर, तो सेकंड सेमेस्टर तक आपको हॉस्टल ज़रूर मिल जाएगा। तो भाई सेकंड सेमेस्टर में आपको फ्रेशली अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब आप दोबारा से अप्लाई कर देना, ठीक है। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं आपका हॉस्टल मिलने का, ठीक है। यही सारे प्रोसेस होते हैं, मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है डिटेल में, ठीक है भाई। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, और वीडियो यहाँ तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।